हेलो दोस्तों, वेटर्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ और फैक्ट्स और फिगर डाल रहा हूँ। मैं मेरे चैनल पर 4-5 आदमी ऐसे हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। अब मुझे पता नहीं ये आदमी हैं कौन, या किसी बैंक टचरम जैसे संगठन से संबंधित हैं, या कोई ये स्वयं यूट्यूबर्स हैं जो मैं कई वीडियो डालता हूँ उनसे जलते हों, या उनकी आदतें ऐसी हैं स्ट्रे डॉग जैसी, जो कुत्ता होता है ना, आवारा कुत्ता होता है उस जैसी। मुझे पता नहीं। एक व्यक्ति आता है और क्रॉस लगा करके बिना नाम के मेरे पास अपना वो डालता है और लिखता क्या है, यू आर रिलीजिंग सो मेनी वीडियोज बट नथिंग इज सो फार सैंक्शन टू द पेंशनर्स बाई द गवर्नमेंट, ओनली यूट्यूब हैज सैंक्शन यू ए लॉट ऑफ कमीशन बिकॉज ऑफ व्यूज। भाई तुम जो भी हो मुझे ये बताइए कि यूट्यूब बनाने से कोर्ट या गवर्नमेंट कोई सैंक्शन करती हैं क्या? मैंने तो देखा नहीं आज तक। पता नहीं लोग कब से यूट्यूब बना रहे हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बड़े बड़े लोग यूट्यूब बनाते हैं। यानी यूट्यूब बनाने से ही आपको सब कुछ सैंक्शन हो जाए, फिर तो यूट्यूब बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके व्यूज की वजह से मुझे पैसा मिल रहा है। भाई कितने देखते हो तुम? तुमको मिला करके 4-5 आदमी करमचंद जैसे बस आकर के बकवास करते हैं। और तो मैं खैरियत मानो मेरी, आप मेरे को शुक्रगुजार हो, आप मेरे को हो कि आपको जगह मिल रही है कमेंट करने की। नहीं, तुम जैसों को पूछता और नहीं है कोई भी। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बाद कि मैंने यूट्यूब जब से बनाए, जब से क्या परिवर्तन आया है। एक और है आपका, नो पेंशन अपडेशन इज कमिंग, पेंशनर्स आर लिविंग टू हेवन ओनली वन बाई वन, बट यू आर रिलीजिंग वीडियोज वन बाई वन, व्हेन देयर इज नो डेवलपमेंट यू आर गेटिंग कमीशन फ्रॉम। फिर वही कमीशन वाली बात, और आपको मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं तुम्हारी भावना क्या है। भाई मैं तो नहीं कहा तुम मेरे यूट्यूब को देखो और अपने व्यूज दो तुम, और तुम मुझे कमाई कराओ। यू आर मोस्ट वेलकम, लीव इट। मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर डालता रहूंगा। अब तुम्हें मैं बताता हूं लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया मेरे को। शुरू में तो लोगों ने विश्वास ही नहीं किया जो कुछ मैं बता रहा हूं वो सही है। क्योंकि आप जैसे लोगों ने बैंक पेंशनर्स में एक प्रकार की गलतफहमी भरी हुई थी, वो लगभग अभी भी कभी कभी निकल करके आती है। कल परसों निकल के आई थी किसी की, अब नाम नहीं लूंगा मैं। और तुम लोग पेंशनर्स को गुमराह करते रहे और पेंशनर्स ये समझते रहे कि हमारा ना कोई अधिकार है और ना कोई हमारा पेंशन अपडेशन का कोई वो है। लेकिन जब से मैंने 5-6 महीने जब वीडियो बना लिया, किसी को नहीं है, तो धीरे धीरे लोगों को विश्वास हुआ। और विश्वास 5/2/2026 को ज़्यादा हो गया। जब कोर्ट में फंड की थ्योरी का गीत गाया गया था, कोर्ट ने नकार दिया और बाद में रेगुलेशन पे आ गए। और जब जैसे ही रेगुलेशन पे आए, वहाँ से लोगों ने विश्वास किया कि दीवान सिंह सही बना रहा है, और उसके बाद लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। तुम जैसे लोगों ने क्या क्या किया बताता हूँ। IBA के एफिडेविट झूठा है, इसकी पोल मैंने खोली। IBA ने कहा कि पेंशन फंड ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन से बना है, वो झूठ था। वो मैंने खोला और 2010 में गलत रिकवरी ली। तुम जैसे लोगों ने उसको दूसरी तरीके से प्रसारित किया। बार बार यह कहा गया बड़े बड़े मंचों पर कि हमारा कोई पेंशन अपडेशन का क्लॉज ही नहीं है। मैं अपने पैरों पड़ गया था। हाँ, पेंशन क्लॉज सशक्त 35(1) है और 2003 में अमेंड भी हुआ है और हमें ये पेंशन अपडेशन देता है। लोगों में विश्वास आया और इसी पर कोर्ट में 3 कैलकुलेशन मांगे गए हैं। फंड थ्योरी, सबसे पहले तो बैंक टचरम ने कि पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं है, फंड में पैसा नहीं है। मतलब लोगों को गुमराह किया। और हमारे ही लोगों ने कैलकुलेशन लगा लगा के 4,50,000 का फंड पड़ा हुआ, करोड़ का पड़ा हुआ है, हमारे इतने पेंशनर्स हैं, हमको नहीं देते, हमारा ही पैसा है। पता ही नहीं था इडियट्स को ये कि तुम कह क्या रहे हो। तुम जैसे ही इडियट थे ये जो रिमार्क कर रहे हो ना, और लोगों को गुमराह करते रहे, जबकि पेंशन फंड से हमें कोई लेन देन नहीं था। उसके बाद जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे पेंशन का CPF के, वो कोई भी नहीं बता पाया।
जब मुझे पता चला अभी 1 महीने पहले से कि इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हैं, तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये थे कि जब आपकी जो ये देसाई ट्रिब्यूनल ने कहा था 3 बेनिफिट हैं, उनमें से कोई 2 ले लो। आरबीआई ने 2 लिए, हमने 2 लिए, बराबर के थे। आरबीआई ने सीपीए के बदले पेंशन ले ली, हमने सीपीए के बदले पेंशन ले ली। उनको ऑपरेशन हो गया, हमारा नहीं हुआ। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है और ये मजबूत फैक्ट्स है। हमें पेंशन अपडेट ये कोई नहीं बता पाया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तुम्हारी चड्डी कैसे खोली, एक को भी पता नहीं था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कैसे हमको गियर में लगाया। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के यही नहीं, सिंगल जज वहां डबल बेंच का भी यही फैसला आया। और उस फैसले को देख के 2015 में ये कहते हैं दलाल, जिसको वेंकटाचलम कहते हैं, इसने आईबीए के साथ मिलकर के स्पेशल लॉन्च लेकर के आया, जिसकी रेट बढ़ती रहती है। और अभी जो पीएलआई मिला हुआ है वो भी बैंक पेंशनर की जो पेंशन का फंड है उसको ठिकाने लगाया जा रहा है। ये भी हम लेकर के आए। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट, और 5/2/2026 को मेरे मना करने के बावजूद भी कोर्ट में जो बहस हुई वो तो सबको पता ही है कि सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी को क्या ब्रीफ किया गया था और क्या इन्होंने सिनॉप्सिस दिया था। खैरियत थी, किस्मत थी कि मैंने सेवाराम जी को पहले ही अपना सनॉप भेज दिया था कि जब आपका एक बार अपडेशन शुरू हो गया इसको बंद नहीं कर सकते। वही काम आया और रेगुलेशन उसी पर 3 कैलकुलेशन लिए गए। मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर यहां डाल रहा हूं उनके कुछ मतलब हैं, लेकिन क्योंकि तुमको तो चिढ़ लगेगी ना, क्योंकि तुम्हारी पोल खुल रही है। अभी जो आत्माएं तरस रही है ना बहुत जोर से कि लोगों में जो फंड थ्योरी भर करके कैलकुलेशन बता करके इतना खर्चा होगा, उसी खर्चे के ऊपर एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअल कमेटी बिठा के बैठे हो, जो इसका आज तक रिपोर्ट नहीं आई। और उसमें फ़ायदा था बैंकों को कि ये अच्छा खासा मौका है, जैसे ही कोई बात आती है फंड की तो फंड से लेकर के एक्चुअल कमेटी बिठा दो। उसका रास्ता भी मैंने बंद किया। फंड से हमारा कोई मतलब नहीं है। और अब भी 2-4 दिन पहले डीएस मूर्ति ने ये फंड की थ्योरी गा रहा था कि घोटाला हुआ है कहीं पेंशन फंड में, जिससे हमें दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अरे हमारे 2 बेनिफिट थे, पहले सीपीएफ था, अब पेंशन ले लिया, सीपीएफ बैंक को दे दिया, बैंक जाने, बैंक का काम जाने। लेकिन नई थ्योरी लेकर के आए वहां पे। ये तुम जैसे लोग ना बैंक पेंशन को जो गुमराह करते रहते हो ना, ये उसकी मेहरबानी है। और रही तेरे व्यूज की वजह से, तू मत देखा ना मेरे व्यूज को, मत देख मेरे वीडियोज को। मेरे वीडियो तो आते रहेंगे, तेरे जैसे क्या रोकेंगे मेरे वीडियोज को। मेरे एग्जाम चले हुए हैं, अभी 29 मई के बाद जो तेरे को ठिकाने लगाऊंगा ना मैं, तू अच्छी तरह पता है कैसे लगाऊंगा। तेरा नाम पता चल जाए, फिर नाम से बताऊं तुझे मैं कि तू है कौन। जितनी बकवास तुम करते हो ना आकर के यहाँ, जितनी बकवास तुमने 30-35 साल से की है, अब वो बकवास तुम्हारी चलने वाली नहीं है। तुम्हारी लूप होल सब लोगों को पता चल गया है। तेरे जैसे लोगों ने, वेंकटाचलम जैसे लोगों ने, करमचंद जैसे लोगों ने, तुम लोग ना वो जो एक समोसे और चाय पर गुलामी करते हो, उस प्रकार के लोगों। कुछ दिन पहले देखा हो किसान आंदोलन में राकेश टिकैत, आज पता भी नहीं है कहाँ है। और भी उस जैसे जो चाय और पकौड़े पर लोगों से समर्थन लेते थे और हल्ला मचवाते थे, सबके नारे लग चुके हैं। ऐसे ये भी लगना है, ये भी बचेगा नहीं, और तुम भी नहीं बचना हो। तुम केवल चाय और पकौड़ी पर वेंकटाचलम जैसे लोगों का साथ देने वाले लोग हो, और जो अच्छा कोई काम करेगा उसको रोकने वाले लोग हो। तुम मेरे को नहीं रोक पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें यदि रोकना है तो पढ़ो, पढ़ने के बाद हमको बढ़िया चीज़ बताओ कि साहब इस चीज़ को डालिए, इससे हमें और फायदा। आज तक तूने एक भी बार ये बताया हो कि साहब हमें इससे फायदा होगा, बैंक पेंशन को इससे होगा। बस सिर्फ क्रॉस लगाया, बकवास की और भाग लिए। तुम्हारे इन कुकर्मों से कुछ भी नहीं होना है। मैं नहीं चाहता था कि तुम पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है 22 तारीख को, उसमें बिजी हूँ। लेकिन मैं सोचा कि तो ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है, मैं थोड़ा लगाऊं तो सही। तो ये जब आवारा कुत्तों जैसी हरकतें आके मेरे चैनल पर न करें। अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आवारा कुत्तों जैसी हरकतें मेरे चैनल में न करें। समझे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा। ये सीधा साधा अर्थ समझ लो तो बहुत ही अच्छा है मेरी ओर से। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।